किसको कसूरवार वो ठहरा रहे हैं कि अभी तक जो है वो 9 मई में मुलव्विस लोगों को सजाएं नहीं हुई? देखिए, डेफिनेटली एक तो हमारा सब जानते हैं कि जो जुडिशल निज़ाम है वो बड़ा सुस्त रवि का शिकार है जनरली स्पीकिंग, और उसमें बर वक्त फैसले जो हैं या जिस तरीके से चीज़ें इंटरनेशनली मूव करती हैं उस तरीके से मूव नहीं होते नजर आए। फिर बिल्कुल एक डिले तो ये बना कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनके तहत आइन के मुताबिक वो मुकदमे होने थे, उसमें रुकावट आई, और वो भी एक वजह है। फिर डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन की साइड से भी मुमकिन तौर पे डिलेज हो सकती हैं। तो ये वो सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम समझते हैं कि डिले हुए मामला। शिकायत लेकिन अदलिया से है, आपको अदलिया से शिकायत है? हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें देखें अदलिया का इसमें मेजर किरदार है, लेकिन और भी एलिमेंट्स होते हैं। वो सारे एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो तभी कोई चीजें जो है वो टाइमली और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे बढ़ती हैं। तो ये नहीं हुआ तो देयर इज ऑब्वियसली कोई कोलैप्स तो है ना सिस्टम में। अगर आप लोग ये दावेदार हैं कि ठोस शवाहिद मौजूद हैं तो फिर हम क्या समझें? क्या जानबूझकर डिले कर रही है अदलिया? ये देखें, शवाहिद तो मेरे ख्याल से 25 करोड़ अवाम ने उनको महसूस भी किया, उसको विटनेस भी किया। आपके सामने जो हैं ऑडियो कॉल्स हैं, फिर आपके सामने वीडियो क्लिप्स हैं, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं के नारे हैं, GOHQ पहुंचने की हदायतें हैं, फिर दर्जनों नहीं हजारों वीडियोस हैं, छोटे छोटे क्लिप्स हैं जिसमें लोग चीजें उठा के लेके जा रहे हैं और बड़े मुतमईन हैं, जलाओ घिराव के दौरान बड़े मुतमईन हैं। तो मेरे ख्याल से एविडेंस तो बहुत सारी हैं, और ये बहुत ही अजीब सी बात है कि अभी भी ये प्रोपेगेंडा एक जमात कर रही है कि ये जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या ये जो है लंदन प्लान था। बिल्कुल इसके अंदर जुडिशियल डिलेज है। मेरे ख्याल से एक तो आइन बड़ा क्लियर था और है कि अगर कोई फौजी तनसीबात के ऊपर कोई हमलावर होता है तो उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए।